Assalamu alaikum students. I hope you are all fine, quite well and in a great health. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो है सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है, तो आज हम थर्ड चैप्टर उठाएंगे, दैट इज़ मेजर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट चैप्टर है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके मैंने आपके जो है वो नोट्स भी ग्रुप में सेंड किए हुए हैं। प्लीज़ आप कॉपी जो है साथ साथ मेंटेन कीजिए, और जो भी कॉपी मेंटेन करेगा वो जो है उसके फ़ोटोज़ उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है, ऑटोमोबाइल की कौन कौन सी कंपोनेंट्स है और कौन से सिस्टम्स मेजर सिस्टम्स है। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सो पहला है, हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल, बहुत सारे टाइप्स हमने पढ़े और मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर किसी को कहीं पे कन्फ्यूजन है तो वो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, तो मैं उसके जो है वो कन्फ्यूजन दूर करूँगा। नाउ इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस द मेजर सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो जैसे कि हमने टाइप्स जो पढ़े, अब हम थोड़ा जाएंगे, आगे जाएंगे कि ऑटोमोबाइल जो है इसमें कौन कौन से मेजर सिस्टम्स हैं एंड कंपोनेंट्स कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ऑटोमोबाइल जो है ये बना हुआ होता है सेवरल कंपोनेंट्स, असेंबलीज एंड सिस्टम्स। असेंबली होता है ज्वाइन करना, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को लाते हैं फिर उनको ज्वाइन करते हैं, तब जाके ऑटोमोबाइल जो है व्हीकल हमारी तैयार होती है। The growing automotive industry has given rise to a growing auto component industry also. आपको मैंने ये भी पढ़ाया कि जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है वो कितनी राइज हो रही है, कितना फ्लोरिश हो रही है, वो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो इट मीन्स कि ऑटोमोटिव जो इंडस्ट्री है वो भी ग्रोइंग हो रही है, ग्रो अप हो रही है। ठीक है, इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज ए ग्लोबल outsourcing hub for manufacturing of various automobile components। जो यहाँ पे इंडिया में जो है आज भी क्या होता है, मैन्युफैक्चर जो गाड़ियाँ होती है वो कहाँ पे होती है, इंडिया में ही होती है। और इसमें कौन सी कंपनीज आती है, जैसे कि टोयोटा आती है, होंडाई आती है, फोर्ड, वोल्वो, रेनॉल्ट एंड अदर्स आर नाउ सोर्सिंग देयर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फ्रॉम इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। इट मीन्स कि जो आज व्हीकल जो है, गाड़ियाँ जो है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है। द ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री इज़ प्रेडोमिनेटली डिवाइडेड इनटू 5 सेगमेंट्स। इसमें 5 सेगमेंट्स किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं, उसमें से है पहला इंजन पार्ट्स, दूसरा है ड्राइव ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग पार्ट्स, तीसरा है सस्पेंशन एंड ब्रेक पार्ट्स, फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड फोर्थ वन इज़ बॉडी एंड चेसिस। जैसा कि आपको पता ही है कि जो ऑटोमोबाइल है उसमें जो है एक ही सिस्टम नहीं लगा हुआ होता है या एक ही कंपोनेंट नहीं होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और वो जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अगर उनमें से एक भी मिसिंग हो जाएगा तो गाड़ी हमारी रन नहीं करेगी। सारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला है इंजन। इंजन आपको पता ही है कि इंजन क्या है। जो इंजन जो है, क्योंकि इंजन से ही पावर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा आगे आगे। तो फ़िलहाल आप ये याद रखिए, ये 5 कंपोनेंट्स आप याद रखें कि ये ऑटोमोबाइल में होते हैं।
ऑटोमोबाइल को रन करने में ये जो 5 चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती है। दूसरा है ड्राइव ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग पार्ट्स। ड्राइव ट्रांसमिशन होता है कि पावर जो है इंजन से टायर्स तक कैसे जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या मैकेनिज़म्स यूज़ होते हैं और कैसे होता है। और स्टीयरिंग तो आपको पता ही है, स्टीयरिंग हमें किस लिए यूज़ होता है कि ताकि हम व्हीकल को डायरेक्शन दे सके, ठीक है। थर्ड वन इज़ सस्पेंशन एंड ब्रेक पार्ट्स। सस्पेंशन होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप व्हीकल के थोड़ा साइड में जाओगे, टायर के ऊपर से वो कॉइल्स जैसे होते हैं, ठीक है, कॉइल्स होते हैं या रबर्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं? सस्पेंशन। सस्पेंशन इसीलिए होता है ताकि इस पर खड़ो मज पकान या कि ताकि इस गस महसूस झटक गसन इस महसूस कि सह तथ एब्जॉर्ब करा तिमन झटकन, ठीक है, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं। और देन इज़ ब्रेक, और ब्रेक पार्ट्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं लगेगी तो गाड़ी पता नहीं कहाँ किससे टकराएगी और कहाँ जाएगी। फिर है इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, उसमें लाइट्स वाइट्स आते हैं, या जो हमारे डोर्स, आज ऑटोमेटिक डोर्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स भी आते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। फिफ्थ वन इज़ बॉडी एंड चेसेस। जो बॉडी भी इम्पॉर्टेंट है, अगर बॉडी नहीं होगी तो फिर ऐसे ही आप बॉडी के बगैर गाड़ी चलाओगे, इंजन आसने किए तो तुम चलो है क्यों गाड़ी चलाइए, ठीक है, सब बस ना यही ऑडियो, क्योंकि डिज़ाइन बॉडी बहुत है इम्पॉर्टेंट होता है। अगर सर्दी आए तो सब बचाए सर्दी नश, अगर ज़्यादा गर्म आए तो बचाए गर्म नश। और चेसेस, चेसेस होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है तथ वन इस चेसेस। नाउ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ चेसेस। पहला हमारा जो है आज पढ़ेंगे हम चेसेस, ठीक है। होता क्या है चेसेस? ये जो आप दिख रहे हो इमेज पे, ठीक है, ये चेसिस होता है। देखो ये बेसिक जो है इसका फाउंडेशन होता है ऑटोमोबाइल का, ठीक है। अगर फाउंडेशन ही नहीं होगा तो ऑटोमोबाइल इंजन जो है, स्टीयरिंग जो है, ये हम किस पे रखेंगे? अब क्या है कि चेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी चेसिस होगा तभी गाड़ी जो है इंजन विंजन एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा पार्ट कंपोनेंट्स है वो इस पर फिट हो जाएंगे। ये होता है स्टील फ्रेम का, ठीक है, स्टील का बना हुआ होता है। इसमें क्या क्या आते हैं इस पे हम जो है फिर जब ये बनाएंगे हम, ये जो हमने बनाया टायर रखे और नीचे क्या रखा, फ्रेम रखा, फ्रेम को हम क्या बोलते हैं? चेसिस। तो इसके ऊपर फिर हम इंजन रखेंगे, ठीक है। जो जो भी ऑटोमोबाइल की मेन कंपोनेंट्स है वो सारे इसी पे आ जाते हैं। एक मनियो तो ये क्या बेड पे मकान ना बेड आसान, तथे पे आसान जो है ऑटोमोबाइल जो है व्हीकल का है वो किस पे तमो बेड कुछ तथ क्या वन तथ वन चेसिस, ठीक है। और इसमें ट्रांसमिशन भी आता है, फ्रंट रियर एक्सल स्टीयरिंग सस्पेंशन सिस्टम व्हील्स टायर्स एंड ब्रेक्स, सब कुछ इसी में आ जाता है। नाउ चेसिस क्या होता है? चेसिस is a French term which denotes the whole vehicle except body in case of heavy vehicles. चेसिस हम फ्रेंच टर्म है ये और निकला है, ठीक है, फ्रेंच टर्म से निकला है। इसका क्या मतलब है कि व्हीकल की जो होल जो व्हीकल है, पूरी व्हीकल जो है वो किस में आती है? चेसिस में आती है। बट एक्सेप्ट बॉडी, जो इसकी बॉडी होती है ना, इंजन चासा तुम दायर वायर बोनट वगैरह वगैरह, उसके बगैर वो सारी चेसिस होती है। और चेसिस में क्या क्या आता है याद रखना, चेसिस में आता है इंजन आते हैं, ब्रेक्स, स्टीयरिंग सिस्टम, व्हील माउंटेड ऑन द फ्रेम, डिफरेंशियल, सस्पेंशन, ठीक है, प्रोपेल एंड कंट्रोल ऑफ एन ऑटोमोबाइल। इट मीन्स आप ये याद रखो कि जो चेसिस होता है वो उसमें क्या क्या होता है, इंजन होते हैं, ब्रेक होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, पूरी गाड़ी होती है एक्सेप्ट बॉडी, ये आप याद रख लेना, ठीक है। हाँ, अब क्या हम कहेंगे कि चेसिस क्या होता है? एक स्केलेटल फ्रेम होता है ऑफ वेरियस मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि इंसान जो है, ठीक है, हमारे अंदर भी जैसे हम मानेंगे कि स्टोमक है,
हमारे पास स्टोमक है, लंग्स है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो कुछ भी है, ठीक है, वो अंदर है। बट असल में जो है हमारी बॉडी किस पे है, वो स्केलेटल सिस्टम पे है। जो अड़ज ना अड़ज ये इस फ्रेम अकिस बन अमिश डिज़ाइन अड़जो, ठीक है, युस अड़ज अस डिज़ाइन दितमुत अथे पे क्या जो होता है ना चेसिस, अथे पे ये चेसिस ते व्हीकल्स मज कि दिवान अख स्ट्रक्चर, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल जैसा होता है वैसे ये भी एक स्केलेटल ही होता है। और ये क्या दिवान अख शेप बे ये फाउंडेशन रोजान दे। अगर अड़ज आसन कि क्या आसो रबरा ही अड़ज, तुम फॉर एग्जांपल करो इमेजिन कि अड़जे कहीं पत सोचो कित अजीब आसो। वैसे ही ये भी है कि चेसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चेसिस के बगैर गाड़ी नहीं रन कर सकती है, क्योंकि बेस ही जब नहीं होगा तो गाड़ी किस पे रन करेगी। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो इमेज पे, दूसरी इमेज मैंने भी रखी है ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि चेसिस होता क्या है। देखो टायर 4 है, ठीक है, टायर्स अब किस पे माउंट है, वो भी चेसिस पे ही माउंट है, ठीक है, और ये इसका फ्रेम है नीचे, ठीक है। अब क्या क्या चेसिस जो है इसमें क्या क्या है, टू कैरी, इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन है टू कैरी लोड ऑफ द पैसेंजर एंड गुड्स कैरीड इन द बॉडी। पहला जो हम कहेंगे कि चेसिस जो है ये किसको कैरी करता है, पैसेंजर्स। इसमें ये अगर गाड़ी मज बहना पैसेंजर सह कत पे तमुक लोड कत पे आवान, वो डायरेक्टली किस पे आता है, चेसिस पे आता है, ठीक है। अगर इस तथ मज या गुड्स आसन इस गाड़ी मज, वो उसका लोड भी कहाँ पे किस पे आता है, वो भी चेसिस पे ही आता है, ठीक है। एक फंक्शन हुआ ये। दूसरा, टू सपोर्ट द लोड ऑफ द बॉडी, इंजन, गियर बॉक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये किसका लोड सपोर्ट करता है, चाहे इंजन अस्तन गियर बॉक्स अस्तन, तमुक लोड सोरी सपोर्ट करा कुस, चेसिस। टू विथस्टैंड विद फोर्स काज ड्यू टू सडन ब्रेकिंग एंड एक्सलरेशन, यह गाड़ थवा क्या संभलित, मानो यह थवा गाड़ रटित। अगर ब्रेक दमो अगर ये तल आस कि तेल गाड़ी खबर कब छिकरन, ठीक है। तो ये बॉडी को क्या जो इसकी व्हीकल की बॉडी होता है उसको पकड़ के रखता है ताकि ये चल ना होड़ योड़ कहीं। टू विथस्टैंड विथ स्ट्रेस कॉज ड्यू टू बैड लोडिंग कंडीशंस, बेश अगर स्ट्रेस पे अगर क्या दबाव कुछ साड़े मान पको खड़ो कहीं, ठीक है। अगर चेसिस असल पे गाड़ी अत पे असल पे माउंट कर कहीं, असल पे बंद चेसिस सहित कहीं, फाउंडेशन सहित बंद कहीं, ब्रेक दमो या दब आसन गाड़ी पिठम पोर्शन अकिस जाए तो चेसिस आस बेकिस जाए, ठीक है। तो यह क्या करा, टू विथस्टैंड विथ स्ट्रेसेस कॉज ड्यू टू बैड रोड कंडीशन, ठीक है। टू विथस्टैंड विथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाइल कंसर्निंग, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ये विथस्टैंड रहता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बॉडी जो होती है गाड़ी की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो मुझे आप मैसेज कर लेना। अल्लाह हाफिज़।